Good morning, students. Today I will teach you the remaining part of chapter 11, that's my struggle for an education. तो यहाँ तक आप लोगों को हमने स्टोरी बताया था कि जो लड़का है वो अपनी माँ से अनुमति लेकर के हैम्पटन नॉर्मल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाने के लिए रेडी हो गया है और वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया है और आ गया है वो रिचमंड शहर में। अभी भी रिचमंड शहर से जो वर्जीनिया है वहाँ तक जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जब रिचमंड पहुँचा है तो उसके पास जितने भी पैसे थे समाप्त हो गए। तो कुछ दिनों तक वो वहीं पर मतलब कि उसी के बगल में जहाँ पे वो रिचमंड में रुका हुआ था नाली के पास में, तो उसी से कुछ दूरी पर एक जहाज़ थी जिससे कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। तो कुछ दिनों तक उसने उस पर काम करके पैसे कलेक्ट किए और जब पैसा कलेक्ट हो गया है तो वो लास्ट में हैम्पटन नॉर्मल इंस्टीट्यूट पहुँच चुका है। और जब हैम्पटन नॉर्मल इंस्टीट्यूट पहुँचा था तो उसके जो कपड़े थे बहुत काफ़ी गंदे हो चुके थे, क्योंकि कई दिनों से वो नहाया नहीं था और ना ही अच्छी प्रकार से भोजन किया था। तो जो लड़का छोटा सा है वो उस हैम्पटन नॉर्मल इंस्टीट्यूट के हेड टीचर के ऊपर, वो मैडम रहती है जो हेड टीचर है, तो उसके ऊपर उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से उसका एडमिशन नहीं लिए, क्योंकि उस हेड टीचर को इसके ऊपर डाउट था कि ये पढ़ने में अच्छा है या नहीं। तो अब फर्दर स्टोरी इन द वी लर्न दैट्स व्हाट हैपेंड। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ तक आप लोगों को कल हम रीडिंग करा चुके थे। अब यहाँ से फॉर सम टाइम सी का प्रयोग यहाँ पे जो स्कूल की मैडम हेड टीचर जो है उसके लिए किया गया, ठीक है। फॉर सम टाइम सी डिड नॉट रिफ्यूज मीन्स मना करना, टू एडमिट मी नाइदर सी डिसाइडेड इन माई फेवर, मतलब कुछ समय तक जो हेड टीचर थी उसने इसके एडमिशन के लिए ना ही इसको मना किया और ना ही इसके पक्ष में माई फेवर मेरे पक्ष में कुछ डिसाइड किया। मतलब कि जो मैडम थी ना ही इसको क्लियरली बता रही थी कि मैं तुम्हारी एडमिशन नहीं करूँगी और ना ही ये बोल रही थी कि तुम पढ़ने आओ। तो उसी को बोल रहा है फॉर सम टाइम सी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, मतलब कुछ समय तक उसने मेरे एडमिशन के लिए भी मुझे मना नहीं किया कि मैं तुम्हारी एडमिशन नहीं करूँगी। नाइदर सी डिसाइडेड इन माई फेवर, और ना ही इस लड़के के पक्ष में कोई डिसाइड किया, मतलब कि इसको एडमिशन भी नहीं दी। एंड आई कंटिन्यूड टू लिंगर मतलब लंबे समय तक या दीर्घकाल समय तक। एंड आई कंटिन्यूड टू लिंगर अबाउट हर, और जो लड़का है लगातार उस मैडम के यहाँ बहुत काफ़ी समय तक चक्कर लगाता रहा। एंड टू इम्प्रेस हर ऑल द वे आई कुड विथ माई वर्थीनेस, और इम्प्रेस मतलब प्रभाव डालना होता है या उसको अट्रैक्ट करना, मतलब कि जो लड़का है सब प्रकार से जितनी इसकी योग्यताएं थी, वर्थीनेस मतलब योग्यता, मतलब कि इसके अंदर जितने भी क्वालिटी हैं वो सभी प्रकार से चाहता है कि किसी प्रकार से मैं उस मैडम को इम्प्रेस कर दूं ताकि वो मेरी एडमिशन ले ले। इन द मीन टाइम आई सा हर एडमिटिंग मतलब इंटरिंग करते हुए, अदर स्टूडेंट का एडमिशन करते हुए, अदर स्टूडेंट्स, एंड दैट एडेड मतलब उस तरह जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे मीन्स बढ़ा देना। ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, आराम या तकलीफ बोल सकते हैं, मतलब कि जब बीच के समय में कुछ समय बीत चुका है, अब एडमिशन स्टार्ट भी हो गया है, तो जब अदर स्टूडेंट को जो उसकी हेड टीचर है जब एडमिशन कर रही है तो उन सभी स्टूडेंट का एडमिशन होते हुए देख करके जो लड़का है इसकी तकलीफ़ या इसका दुख और बढ़ जा रहा है, क्योंकि जो लड़का है बाकी लड़कों से पहले पहुंचा लेकिन इसकी एडमिशन वो मैडम नहीं कर रही है, इसके पीछे के जो लड़के आए हैं उनका बल्कि कर दे रहे हैं। तो जब इससे पीछे पीछे के जो लड़के हैं उन सबका एडमिशन हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, तो बाकी सभी स्टूडेंट का एडमिशन होते हुए देख करके इसको बहुत तकलीफ़ होती है, डिस्कम्फर्ट होता है। फॉर आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हर्ट, और इस बेचारे को डीप मतलब गहरा, डाउन मीन्स नीचे, माई हर्ट, और मन ही मन, हर्ट मतलब हृदय, या ही बोल सकते हैं कि मन ही मन में इसको बहुत तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ महसूस होती है। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, और ये लड़का सब कुछ करने के लिए तैयार था वह जो वो लोग चाहते थे, मतलब कि जो मैडम इससे जो भी कुछ काम करवाना चाहती थी अपने एडमिशन के लिए कुछ भी कर सकता था काम। इफ़ आई कुड ओनली गेट ए चांस टू शो मीन्स दिखाना, वाट वाज इन मी, लड़का बोल रहा है कि यदि मुझे वो मैडम केवल एक चांस दे दे मुझे प्रूव करने के लिए तो मैं उसको प्रूव करके दिखा दूंगा कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है या मैं क्या चीज़ हूँ। आफ्टर सम आवर हैड पास्ड,
द हेड टीचर सेड टू मी। आफ्टर सम हावर हैड पास्ट मतलब कुछ घंटे बीत जाने के बाद। द हेड टीचर सेड टू मी जो प्रधान अध्यापिका थी स्कूल की, उसने इस लड़के से कहा। द एडजॉइनिंग रेसिटेशन, रेसिटेशन मतलब जैसे संगीत कक्ष होता है जिसमें लड़कों को गाना बजाना सिखाया जाता है या गीत संगीत, तो उसी को रिसाइटिंग रूम बोला जाता है। द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, स्वीप मतलब सफाई करना, मतलब कि वो जो मैडम है इससे बोल रही है कि एक संगीत कक्ष है, मतलब कि एक सिंगिंग क्लास है, उसको उस क्लास की सफाई की ज़रूरत है या सफाई की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम, ब्रूम मीन्स झाड़ू, टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, झाड़ू उठाओ। वो जो मैडम है इस लड़के से करे कि झाड़ू ले लो और उस संगीत कक्ष का अच्छे से प्रकार से सफाई कर दो। ईट यू क्योर्ड मी, ओ क्योर्ड मतलब प्राप्त होना या लगना, मी दैट इज़ द चांस फॉर मी, आई हैव नेवर रिसीव्ड माई एनी ऑर्डर विथ मच डिलाइट। लड़का को जब वो मैडम बोल रही है सफाई करने के लिए रूम की, तो इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे एक चांस लग रहा है कि मिल गया और इस प्रकार से मैं अब अपनी योग्यता उस मैम के सामने शो कर सकता हूँ। फिर बोला आई हैव नेवर रिसीव्ड एनी ऑर्डर विथ मच डिलाइट, इससे पहले आज तक कभी भी किसी ने इसको इतनी डिलाइट मतलब होता आनंद या इतने अच्छे बिहेवियर से इसको कोई ऑर्डर नहीं दिया था। मतलब कि जो मैडम थी ऐसा नहीं है कि इसके साथ मिसबिहेवियर करती है, अच्छे प्रकार से ये अच्छी बोल आने की अच्छे सम्मान के साथ इसको बोलती है कि झाड़ू ले लो और कमरे की सफाई कर दो। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम्स 3 टाइम्स, और ये जो बेचारा लड़का है झाड़ू उठाता है और उस संगीत कक्ष का लगभग 3 बार झाड़ू से सफाई करता है। देन आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ एंड डस्टेड इट 4 टाइम्स। देन मीन्स तब, झाड़ू लगाने के बाद अब क्या कर रहा है कि उसके बाद एक मतलब कि डस्टिंग क्लॉथ ले रहा है, मतलब कि उस जो संगीत कक्ष है उसमें जो ब्रेंच लगे हुए हैं उन पे जो धूल है उसको साफ़ करने के लिए एक कपड़ा ले रहा है और उस कपड़े से उस रूम को कितनी बार साफ़ कर रहा है? 4 टाइम्स, 4 बार। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच टेबल एंड डेस्क आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विथ माई डस्टिंग क्लॉथ्स, मतलब कि जो लड़का है जितने भी लकड़ी के बने हुए सामान हैं, जो दीवाल्स हैं, एवरी ब्रेंच टेबल डेस्क, इन सभी को नियर अबाउट उस डस्टिंग क्लॉथ से इन सब को भी कितनी बार साफ़ किया है? 4 टाइम्स, 4 बार। बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम, क्लोजेट मतलब अलमारी, एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थ्रोली क्लीन्ड। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त का मतलब कि जो रूम साफ़ किया है, टेबल ब्रेंच, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा इसने जो फर्नीचर के छोटे मोटे सामान थे और जो अलमारी थी, जो रूम का कॉर्नर था, इन सभी को भी इसने उस डस्ट क्लॉथ से साफ़ किया। आई हैड द फीलिंग दैट इन ए लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग अप दैट रूम। मीन्स कि जो लड़का है बोल रहा है कि मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी या मुझे ऐसा महसूस हो रहा था दैट कि इन ए लार्ज मेजर, कि मेरी बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्यूचर डिपेंड है किसके ऊपर? उस मैडम के इम्प्रेशन के ऊपर। मतलब कि यदि ये जो लड़का है अच्छे प्रकार से रूम की सफाई कर देगा तो उस मैडम के ऊपर यदि अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो वो जो मैडम है इसको एडमिशन दे देगी। तो उसी को बोल रहा है आई हैड द फीलिंग, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो मेरा फ्यूचर है, मतलब कि मेरे एडमिशन का जो फ्यूचर है इसी कमरे की सफाई के ऊपर डिपेंड है। यदि अच्छी प्रकार से मैं सफाई कर दूंगा तो जो टीचर है इम्प्रेस होकर मेरा दाखिला इस स्कूल में कर देगी या एडमिशन कर देगी। व्हेन आई वाज थ्रू आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, और जब लड़के ने अच्छे प्रकार से कमरे की सफाई कर ली तो इसने उस हेड टीचर को रिपोर्ट किया, मतलब बताया कि मैंने कमरे की सफाई कर दिया है। शिवाजे यांकी, यांकी का मतलब होता है कि जो मतलब कि नॉर्थ स्टेट यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के में जो रहने वाले उत्तरी यानी कि नॉर्थ साइड के जो लोग होते हैं उनको यांकी बोला जाता है। यूएसए में नॉर्थ डायरेक्शन में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको यांकी बोला जाता है। तो उसी को बोल रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है वो लड़का कि वो कहाँ के रहने वाले। शी वाज ए यांकी वुमेन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट,
जो महिला थी जो अमेरिका की रहने वाली थी वो जानती थी कि कहाँ पर उसको धूल देखने को मिल सकता है। मतलब कि उस मैडम को भी पता है कि अच्छे प्रकार से कितना वो सफाई कर लिया है, लेकिन मुझे इसकी कमियां कहाँ मिल सकती है, मतलब कि कहाँ पर इसने अच्छे से सफाई नहीं किया होगा लड़के ने, उस बात को बता रही हूँ। सी वेंट इन टू द रूम, जो हेड टीचर है उस रूम के अंदर गई जिस रूम को लड़के ने साफ़ किया था। एंड इंस्पेक्टेड, निरीक्षण करना या देखरेख करना। द फ्लोर एंड क्लोजेट्स, मतलब कि जो फ्लोर्स हैं उस संगीत कक्ष के और उनके जो क्लोजेट अलमारी उन सभी को देख रही है कि कहीं यहाँ पर धूल तो नहीं है। देन सी टुक हर हैंडकरचीफ, देन मीन्स तब, सी मीन्स वह, मतलब हेड टीचर, टुक मतलब उठाती है या लेती है, हर हैंडकरचीफ एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क अबाउट द वॉल्स एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस। मतलब कि यह पता करने के लिए कि लड़के ने कमरों की और ब्रेंच की सफाई अच्छे से की है कि नहीं, तो अपना हैंडकरचीफ लेती है और उसको लकड़ी के जो बने हुए सामान हैं, जो वॉल्स हैं, टेबल्स हैं और जो बेंच हैं, उनको अपने हैंडकरचीफ से ऐसे मीन्स की डस्ट ऐसे करती है, रगड़ती है, रब्ड करती है, रगड़ती है, ताकि उस पर उसको कहीं से धूल के कण मिल जाए। When she was unable to find one bit of dirt on the floor, और जब उसको कहीं भी फ्लोर पे और कहीं किसी भी जगह एक भी धूल का टुकड़ा या मिट्टी के कण नहीं मिलते हैं, और ए प्रैक्टिस ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ फर्नीचर, और किसी भी फर्नीचर पे उसको धूल के कण नहीं मिलते हैं, सी क्वाइटली रिमार्क, तब वह क्वाइटली मतलब कि शांतिपूर्वक, रिमार्क मतलब रिमार्क करती, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन। मतलब कि वो जो हेड टीचर है बोले कि मुझे आशा है या मेरा ऐसा अनुमान है कि तुम इस इंस्टीट्यूशन में या इस हैम्पटन नॉर्मल इंस्टीट्यूट में एंट्री के लायक हो, मतलब कि तुम्हारा एडमिशन कर देना चाहिए। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट साउल्स ऑन अर्थ, जो लड़का है जब इसका एडमिशन के लिए जो है टीचर है इसको अलाउ कर देती है, तब ये बोला है कि आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट साउल ऑन द अर्थ, मतलब कि मैं इस पृथ्वी पर सबसे प्रसन्न प्राणी हूँ, क्योंकि इसका जब एडमिशन हो गया है तो इसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मतलब कि जैसे देखेंगे आप लोग किसी भी स्कूल में जाएंगे तो जिस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में देने होते हैं। तो उसी प्रकार से लड़का बोल रहा है कि जो उस कमरे की सफाई है, स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, मतलब उस कमरे की सफाई ही मेरा क्या था, उस कॉलेज का एग्जामिनेशन था। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वाज द बेस्ट वन दैट आई ईवर पास्ट। बोल रहा है कि आई हैव पास्ड सेवरल, सेवरल मतलब बहुत से, लड़का बोला है मैंने बहुत से एग्जामिनेशन पास किए हैं, लेकिन उन सभी में सबसे अच्छा एग्जामिनेशन मेरा यही था जिसको मैंने पास किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।